जो संसार में आया है उसे एक दिन यहाँ से वापस जरूर जाना है, लेकिन अक्सर मनुष्य जन्म लेने के बाद मोह माया में इस कदर बंध जाता है कि परिवार को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहता। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो भी उसमें जीने की चाह बाकी होती है। ऐसे समय में यमराज के 2 दूत उसकी आत्मा को यमपाश से बांधकर जबरन खींच लेते हैं। ये यमपाश इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो पाता। इस दौरान आत्मा को काफी कष्ट सहना पड़ता है और व्यक्ति चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता। इन सभी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को मोह माया छोड़ देनी चाहिए और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ताकि उसे प्राण छोड़ते समय ज्यादा कष्ट न सहना पड़े और मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त हो जानी है। मृत्यु को लेकर और क्या कहता है गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु का समय जब पास आता है तो व्यक्ति के सामने 2 भयानक शक्ल वाले यमदूत खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ही व्यक्ति बुरी तरह से घबरा जाता है। वो अपने प्राण बचाना चाहता है और परिवार से काफी कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसकी जुबान बंद हो जाती है, बस गले से घर घर की आवाज आती है। इस बीच यमदूत पाश से उसके प्राणों को जबरन खींचते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बार व्यक्ति की आंखों के सामने वो सारी घटनाएं गुजरती हैं जो कर्म उसने अपने जीवन में किए हैं। मरते समय जो घटनाएं व्यक्ति के सामने आते हैं वहीं उसके कर्म बन जाते हैं, और जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उन्हीं कर्मों के हिसाब से यमराज उस आत्मा के साथ न्याय करते हैं। मृत्यु के बाद पापी व्यक्ति की आत्मा बुरी तरह से डरी हुई होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे इसका कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों को अच्छा रखें, धर्म के रास्ते पर चलें और ईश्वर का नाम जपते रहें, ताकि मरते समय परमेश्वर का नाम ही आपके कर्मों में शामिल होकर आपके साथ जाए और आप इन कष्टों से बच सकें। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मोह माया त्याग कर परमेश्वर का नाम मन में जपता है, उसे प्राण छोड़ते हुए बहुत कष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच मोह माया पर बातचीत का मुख्य संदर्भ भगवद गीता में आता है, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह संवाद तब शुरू होता है जब अर्जुन मोह और माया के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं होते। उनका मोह उन्हें कर्तव्य पथ से हटाकर शोक और असमंजस में डाल देता है। वे यह सोचने लगते हैं कि अपनों का वध करना पाप है और इससे कोई भी जीत व्यर्थ होगी। अर्जुन कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन नो राज्यन गोविंद किन भोगैर जीवितन वा। अर्जुन का कहना है कि उन्हें राज्य, सुख या विजय की इच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अपने प्रियजनों की हत्या होगी।
यह मोह उन्हें उनके धर्म, क्षत्रिय धर्म से विचलित कर रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और माया से निकलने का रास्ता बताते हैं। अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है, न मृतकों के लिए। आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना मोह है। यह माया का प्रभाव है जो हमें फल के लिए आसक्त करता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को निर्देश देते हैं कि सभी मोह, माया और धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आओ। वे सारे पापों और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मोह और माया से बाहर निकलकर आत्मा के अमरत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, भले ही यह कठिन प्रतीत हो। परमात्मा की शरण में जाकर सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यह संवाद हमें भी सिखाता है कि मोहमाया के बंधन से मुक्त होकर जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति है।